हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे क्लासेस। हम कर रहे हैं घटना चक्र के एमसीक्यू। आज का पहला क्वेश्चन है स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। जो रेन ड्रॉप जो होते हैं ये स्पेरिकल शेप में होते हैं, स्फेयर में होते हैं। तो क्योंकि ये ड्यू टू द सरफेस टेंशन, रेन ड्रॉप जो होता है ये कम से कम सरफेस एरिया अटेंड करना चाहता है, तो इसमें इसका आंसर हो जाता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। कोई भी लिक्विड यदि मिनिमम सरफेस एरिया को अटेंड करता है तो ये इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ये सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट देखें तो ऑयल स्प्रेड ऑन अ वाटर सरफेस बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका। ऑयल यहाँ पे स्प्रेड लिखा हुआ है, यदि ऑयल फ्लोट होता तब यहाँ पे डेंसिटी हो जाता रीजन। नेक्स्ट देखेंगे तो केरोसिन ऑयल फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज। तो इसमें हो जाता है आपका इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है वाटर से। तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है ये नीचे में चले जाता है और इसके ऊपर में फ्लोट करता है ऑयल, केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसका आंसर बी हो जाता है। प्रेशर इनसाइड अ सॉप बबल इज। तो एक सॉप बबल होता है, इसमें प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर जो होता है इसमें मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसके इनसाइड, अंदर में। यदि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा यदि बाहर की तरफ होगा तब इसमें क्या होगा, ये जो बबल होगा ये फूट जाएगा, तब ये सॉप बबल फॉर्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका जो अंदर में होता है इनसाइड द प्रेशर जो होता है सॉप बबल का वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन balloon is released from a surface of earth. As the balloon rises to an altitude up in the atmosphere it will। यहाँ पे क्या है, ये एक बैलून है, इसमें हाइड्रोजन भरा हुआ है। जब इसे हम ग्राउंड से रिलीज करते हैं ऊपर में तो ये ऊपर जा करके इसका जो साइज होगा बैलून का क्या होगा ये पूछ रहा है। तो डिक्रीज करेगा कि फ्लैटन इनटू डिस्क लाइक शेप, या इंक्रीज इन साइज, या मेंटेन द शेप सेम साइज इन द शेप। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन साइज। ये जब हाइड्रोजन ये बैलून जो है जब ऊपर जाएगा, अप में जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होते जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ये बाहर में एग्जर्ट करेगा प्रेशर बाहर की तरफ, तो इसका जो होगा ये वॉल्यूम या फिर साइज इसका इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट हैपन व्हेन सम चार्ज इज प्लेस ऑन अ सॉप बबल। तो ये सॉप बबल है, यदि इस पर हम चार्ज को प्लेस करते हैं तो इसका जो ये होगा, इसका जो रेडियस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। इसमें देखें तो व्हेन सम चार्ज इज प्लेस ऑन अ सॉप बबल द बबल विल एक्सपेंड एंड इट्स रेडियस इंक्रीजेज बिकॉज द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इवनली over the surface of bubble and the repulsion between the same charge will cause it to expand until the surface tension can bring to the equilibrium। तो इसका जो सॉफ्ट बबल का जो चार्ज यहाँ पे हम यदि रखेंगे तो ये इसका इंक्रीज कर जाएगा साइज, तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देखते हैं। इफ देयर वेयर नो फेनोमेनन ऑफ कैपिलरी। यदि कैपिलरिटी का फेनोमेनन नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो देखते हैं यहाँ पे इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज अ केरोसिन लैम्प। केरोसिन लैम्प में जो ऑयल जो अप होता है ये कैपिलरिटी के कारण ही होता है। तो ये आंसर मेरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज अ स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम अपना खुद का फोर्स उसमें लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट देखें 3 नंबर में द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। तो ये भी आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो द बिग ट्री दैट सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन अर्थ। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है क्योंकि इसमें भी जो ट्री होता है ये इसमें वाटर जो होता है कैपिलरिटी के कारण होता है। तो इसमें देखें तो 1, 3 एंड 4। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1, 3 एंड 4। तो यदि कैपिलरिटी नहीं होगा
एक्शन, तो ये 3 जो होंगे स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट देखें तो व्हेन एन एयर बबल एट अ बॉटम ऑफ अ लेक राइज टू द टॉप इट विल तो इंक्रीज इन साइज। जैसे ये लेक है और इसमें बबल है, जब ये ऊपर आएगा सरफेस पे तो बबल का साइज क्या होगा, तो ये साइज जो होगा इसका इंक्रीज कर जाएगा। When an air bubble at the bottom of the lake rise to top, it will increase the size. The pressure of the trapped air in the bubble decreases due to decreasing the vertical liquid depth. तो क्या होता है, जितना नीचे में अंदर में जितना ये रहेगा बबल उतना प्रेशर ऊपर से होगा, और ऊपर जैसे इससे आते जाएंगे तो प्रेशर कम होते जाएगा, तो इनसाइड प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा बाहर साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसका साइज हो जाएगा इंक्रीज, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट देखें तो इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करता है, ये फॉलो करता है पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल्स लॉ होता क्या है कि इस प्रेशर एक्जर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर जो होता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल डायरेक्शन में, तो इसके रीजन से ही हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ये पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करता है, और इसमें जो प्रेशर वेरिएशन जो रहता है वो सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट दैट द वेदर विल बी। यदि ये बैरोमीटर का यदि इंडिकेशन यदि सडन फॉल कर जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टॉर्म आने वाला है, वेदर जो हमारा हो जाएगा वो स्टॉर्म आने वाला कंडीशन आ जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये डिक्रीज हो जाता है जब हम टेम्परेचर किसी भी चीज़ का इंक्रीज करते हैं तो उसका विस्कोसिटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। विस्कोसिटी देखें तो विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड विच इज बीइंग डिफॉर्म बाय आइदर शेयर स्ट्रेस और अ टेंसाइल स्ट्रेस। इन ए सिंपल वे विस्कोसिटी बोल सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो। तो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी हमारा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट विस्कोसिटी एमंग द फ्लोइंग इज ऑफ, तो वाटर, एयर, ब्लड, हनी। तो यहाँ पे हनी का जो होगा ये ज़्यादा विस्कोसिटी होगा, तो हनी को यदि हम ग्राउंड पे मान लिया जाए फ्लो करवाते हैं तो हनी ये चिपक जाएगा, ये फ्लो जनरली नहीं होगा ज़्यादा। और बाकी देखें इनमें तो ये फ्लो हो जाता है, तो विस्कोसिटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो विस्कोसिटी जो ज़्यादा होगा इसमें हनी का ज़्यादा होगा। तो विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। उसी तरह यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस, तो यहाँ पे हनी हो जाएगा। एल्कोहल, वाटर, गैसोलाइन, इसमें कंपेरिजन टू हनी जो होगा इसका विस्कोसिटी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कोल्ड वेदर एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव इवन व्हेन वाटर एट अ टॉप लेयर ऑफ लेक फ्रीजेज इनटू आइस बिकॉज। कोल्ड वेदर में क्या होता है, लेक का जो ऊपर वाला का जो सरफेस होता है ये आइस का बन जाता है, बर्फ़ का बन जाता है, पर नीचे का जो सरफेस रहता है वो वाटर ही रहता है, लिक्विड ही रहता है वो, क्योंकि ये ड्यू टू डेंसिटी होता है ये। तो इसमें देखेंगे इसका आंसर तो नंबर डी, वाटर हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो अंडर द अर्थ, अंडर इसके नीचे में अंडर इथ द टॉप लेयर ऑफ आइस देर इज अ लेयर ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, टॉप लेयर में सिर्फ बर्फ़ रहेगा, आइस रहेगा, और नीचे जो रहता है इसका ये वाटर रहता है, लिक्विड रहता है। तो यहाँ पे तो आराम से एक्वेटिक एनिमल जो होता है सर्वाइव कर जाते हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक ये बिकॉज वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। तो बॉटम जो होता है यहाँ पे नीचे में वाटर फ्रीज नहीं करते हैं, सिर्फ सरफेस पे फ्रीज करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स, तो सब्सटेंस को इंक्रीज करने से डेंसिटी चेंज नहीं होता है, क्योंकि डेंसिटी जो डिपेंड करता है वो मास एंड वॉल्यूम पे करता है। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यदि हम अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी जो होता है वो सेम ही रह जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है इसका मैक्सिमम डेंसिटी होता है वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो 4 में इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। तो 277 केल्विन पे वाटर का जो डेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये केल्विन को कन्वर्सन करने के लिए हम 273 डिग्री ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन अ मरकरी वाइल इट सिंक्स इन वाटर। इसमें होता है कि डेंसिटी जब देखेंगे तो आयरन हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, तो यहाँ पे सिंक कर जाता है, और लेसर देन मरकरी, तो मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो आयरन से ज़्यादा होता है तो उसमें सिंक नहीं करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आयरन हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर डेंसिटी देन मरकरी, तो इसके कारण क्या होता है आयरन नेल फ्लोट ऑन अ मरकरी एंड वाइल इट सिंक्स इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन अ वेटलेस बैलून, इट्स वेट इन वाटर विल बी। तो वाटर में किसी भी चीज़ का वेट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें अप थ्रस्ट लगता है। जैसे ये वाटर है इसमें और बैलून को हम यहाँ पे रखे हुए हैं इनसाइड वाटर, इसका कितना भी वेट हो तो इसमें अप थ्रस्ट फोर्स उतना ही लगता है, तो इसका जो वेट हो जाता है इनसाइड द वाटर तो ये इसका 0 हो जाता है। इसमें देखेंगे तो वेट ऑफ बैलून इन वाटर, यदि वेट देखें 200 है तो अब थ्रस्ट भी सेम 200 ही लगेगा और टोटल जो वेट हो जाएगा इक्वल ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसका वेट जो हो जाएगा 0। सो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ वाटर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाउड फ्लोट ऑन एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होता है लो होता है एयर से, तो यहाँ पे क्या होता है वो फ्लो करता है। डेंसिटी जो क्लाउड का होता है वो लो होता है, जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर में ये फ्लोट करता है यहाँ पे क्लाउड, तो इसका आंसर डेंसिटी हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल फ्लोटिंग इन अ सी व्हाट पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज एबव द सरफेस ऑफ द सी। तो सी में यदि आइसबर्ग टूट के गिरता है तो इसमें फ्लोट कितना करेगा वो पूछ रहा है, तो 1/9, 1/10 या 1/6 या 1/4। तो यहाँ पे देखें तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो व्हेन प्योर वाटर चेंजेज इनटू द आइस एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ आइस सो फॉर्म्ड इज 9/10 of density of water, therefore the pure water 90% part of the ice must be below the surface of water। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/9, मतलब जब फ्लोट करेगा तो यहाँ पे 10% ही ऊपर रहेगा और बाकी 90% जो रहेगा ये बर्फ़ ये डूबा हुआ रहेगा पानी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास वाटर, व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट। तो आइस जब मेल्ट होगा और ये ग्लास है इसमें पानी भरा हुआ है वाटर, यदि हम इसमें आइस को रखते हैं तो जब ये मेल्ट होगा तो इसका लेवल जो रहता है वो सेम रहेगा, ठीक है, रिमेन द सेम, द लेवल ऑफ द वाटर विल बी रिमेन द सेम, क्योंकि ये वॉल्यूम जितना ऑक्यूपाई करेगा उतना ही मेल्ट करके ये हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स द सेम। ये क्वेश्चन 67th BPSC में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन अ सी देन इन अ रिवर। तो यहाँ पे क्या होता है रिवर का डेंसिटी और सी का डेंसिटी देखें तो सी का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, सॉल्टी होता है, तो इसमें क्या होता है बॉडी थोड़ा फ्लोट करता है। सी में जो सॉल्ट होता है तो वो इसका डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, तो बॉडी जो होता है फ्लोट करता है थोड़ा सा और हेल्प करता है स्विम करने में। तो इट इज़ ईजियर टू स्विम इन अ सी देन इन अ रिवर ड्यू टू द क्योंकि सी जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, डेंसिटी जो होता है सी का वो ज़्यादा होता है नॉर्मल रिवर वाटर से। और अदर रीजन देखें तो ऑल्सो इंक्रीज इट्स अप थ्रस्ट, तो अप थ्रस्ट भी इंक्रीज करता है डेंसिटी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसर्शन और रीजन का है, तो इसमें देखेंगे तो एसर्शन देखते हैं ये में व्हेन अ शिप इंटर अ सी फ्रॉम अ रिवर इट राइजेज अ लिटिल।
तो ये सही हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी जो होता है सी का ज़्यादा होता है। अभी हम देखें तो ये हल्का सा राइज कर देता है और फ्लोट करने में थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट रीजन देखें तो द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ ग्रेटर देन द रिवर वाटर, तो ये भी सही है, मतलब एसर्शन और रीजन दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें जो टॉपिक था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन था जो रिपीट नहीं हुए उसको मैंने छोड़ दिया है, और जितने भी क्वेश्चन थे सारा इंक्लूड किया है। ये लगभग 15 मिनट का वीडियो है और इसमें सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ऑप्टिक्स, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं कितने एमसीक्यू हैं, और नेक्स्ट हम ऑप्टिक्स के बारे में एमसीक्यू देखेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर।